अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर मंसूर फहीम। जनाब, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, बैटरियों की भरमार है। कमाल की वीडियो होने वाली है, ये ज़रूर आपने देखनी है। आज मैं अल-फतह पावर पे खड़ा हूँ। ये माल रोड पे है, माशाल्लाह सेंटर पे, बिल्कुल कॉर्नर की दुकान है। जैसे ही आप माल रोड पे माशाल्लाह सेंटर आएंगे तो कॉर्नर पे भाई की दुकान है और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड इनके पास है ड्राई बैटरी में, क्योंकि सोलर का काम है। आगे गर्मी आ रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपने ड्राई बैटरी लगानी है तो यहाँ ज़रूर एक बार तशरीफ़ लाएं और फिजिकली यहाँ पे आप इनसे रब्ता करके इनसे चीज़ें देखें, इनका ब्रांड देखें, इनकी कीमतें देखें, तो पता चल जाएगा कि वाकई यार कोई ऐसा बंदा भी है मार्केट में बैठा जो सबसे कम रेट में बैटरियां दे रहा है। तो चलिए भाई से बात करते हैं, उनसे इन बैटरियों के बारे में मालूमात लेते हैं, इनके स्पेक्स पूछते हैं, इनकी कीमतें पूछते हैं। जी दोस्तों, सर के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मंसूर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, सब खैर वफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त शॉप हमें मिल गई है जी। और मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे दोस्तों को जो बैटरीज के हवाले से बड़े परेशान हैं कि कौन सी बैटरी लगाएं, मालूमात नहीं है उनको, कीमतें बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं, पता चला कि आप एक ब्रांड बेच रहे हैं और बड़ा सस्ता बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि ये आगे जो आपने बैटरियां सजाई हुई हैं माशाल्लाह, इनके स्पेक्स वगैरह बताएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होंगी, ये भी जरा हमारे दोस्तों को बताएंगे आप। इन बैटरियों पे बात करने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूँ कि बताऊँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालात हैं और जैसा हमारा वेदर है और जैसे महंगाई हो रही है एनर्जी सेक्टर में, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो और चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी अफोर्डेबल बड़े मुश्किल हो गया लोगों के लिए। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि कोई ऑल्टरनेट हम कोई ऐसी चीज़ देते कि जो इन ज़रूरियात को पूरा भी करती प्लस लोगों की और परचेज के मुताबिक होती। बिल्कुल। तो हमारे पास मुख्तलिफ बैटरीज हैं, जो कि छोटी बैटरी जो इवन टॉर्च से लेके आपको 200 एम्पेयर तक की, जो सोलर के साथ, जो यूपीएस के साथ, जो एटीएम्स के साथ इवन और जनरेटर्स के साथ भी अटैच होती हैं। अच्छा, आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है सोलर की तरफ और ट्रेंड भी है और जरूरत भी है। प्रोडक्ट मेड इन मलेशिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है जब ये बताते हुए कि ये मलेशियन बैटरी है और सिर्फ हम है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं मलेशिया से। अच्छा, सर जरा तारीफ करवाए ना, जितनी तारीफ माशाल्लाह आपने कर दी है तो वो चीज भी दिखा दें हमारे दोस्तों को, उसके स्पेक्स बताएं, उसकी कीमत भी बता दें और कैसे आपसे वो परचेज करेंगे ये जरा तरीकाकार भी बता दें। स्टार्ट करते हैं, ये ऊपर जो बैटरी पड़ी है इसके बारे में जरा बताएं हमें। ये बहुत सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी है। ये सबसे छोटी जो बैटरी आप इस वक्त दिखा रहे हैं, ये 12 वोल्ट 1.2 एम्पेयर की बैटरी है। ये जो बैंकों में सेंसर होता है और ये जो फायर अलार्म है ये उसमें लगती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे, हालांकि ये बहुत छोटी है लेकिन ये अपने आप में एक आइटम है। और उसके बाद आप देखें तो ये 12 वोल्ट। अच्छा, ये ऊपर वाली बैटरी जो है सर, इसका आपने यूज तो बता दिया जी, लेकिन इसकी प्राइस नहीं बताई आपने। देखें ये प्राइस आपको जो मुख्तलिफ है, 3-4 बैटरीज है जो कि 1500 से लेके 2000 तक ये बैटरी मिल जाएगी। इस कंपनी की है लॉन्ग की। जी हाँ, ये आपको जो है 2000 की 2100 की मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग के अलावा नई में है ना ये नई है जी, ये सारी नई बैटरी। अच्छा, नई में हमें कैसे पता चलेगा सर कि नई जो है ये बैटरी नई है पुरानी नहीं है? ये ऊपर एक नंबर मेंशन है सर, ये अमेरिकन स्टाइल में डेट लिखी हुई है, लूच की अपनी स्टैंप लगी हुई है, जो कि ये लॉन्ग की स्टैंप लगी हुई है जो कि बताती है कि ये ओरिजिनल बैटरी है। एक बात, दूसरी बात सर हम कैसे पढ़ेंगे ये जरा आप बताएं ना। देखिए ना, ये अब डेट है इसके ऊपर बकायदा इसकी महीना और जो है देखें ना 230407 लिखा हुआ है। अब हमें 7वें महीने 2024 की बैटरी है, तो ये बता रही है कि ये ब्रांड न्यू है। और इसको जब आप इवन के मजीद इस पे लेना चाहें कि ये क्या है, तो आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है उससे लगा के भी चेक करवा देते हैं। जबरदस्त हो गया सर। नेक्स्ट जो है ये जरा हटाएंगे आप, छोटे वाली आगे आ गई है जी, ये दूसरी बैटरी है जी और ये भी न्यू है। ये भी सर नई बैटरी है, 12 वोल्ट 9 एम्पेयर है। ये जो एपीसी ज्यादातर यूज होते हैं, कंप्यूटर है जो लैपटॉप के साथ चलते हैं, स्पीकर्स हैं उनके अंदर और सिस्टम्स हैं जो उसके अंदर ये सारी यूज होती है। और ये सर कितने में होगी? ये वाली जो है 12 वोल्ट 9 एम्पेयर है, ये तकरीबन 4200 की बैटरी है। अच्छा। और ये लॉन्ग का एक अपना म्यार है, वियतनाम की बनी हुई है, वहां से इंपोर्ट होके आती है और उनकी बड़ी क्वालिटी इसमें उन्होंने मेंटेन की होती है। सर इसकी कोई वारंटी वगैरह भी देते हैं? देखें ये इंपोर्टेड आइटम्स हैं, कंपनी नहीं देती वारंटीज, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है, हम खुद वारंटी देते हैं। नहीं मतलब कोई चेक वारंटी या 5-7 दिन की वारंटी या ऐसे, मतलब अपने कस्टमर को मुतमिन करने के लिए कोई ऐसा काम? बिल्कुल जी, उस वक्त चेक वारंटी होती है, उसको चेक करके और उसके बाद उन्हें कह देते हैं कि जी आप 7 दिन, अब हफ्ता के 15 दिन ले लें हमसे। उसकी वजह ये है कि 15 रोज के बाद भी हमें पता है कि ये ब्रांड न्यू बैटरी है, इसके अंदर
क्या है, इसलिए हम पूरे एतमाद हो कहते हैं कि जाएं इस्तेमाल करें। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई बैटरी के एंड पे कोई चीज खराब निकली हो। ये अगर बैटरी वीक हो जाती है या जी। खराब हो जाते हैं इसके सेल अंदर जो हैं, तो वो समझ लें कि एक स्क्रैप हो गई है, तो वो आप वापस ले लेते हैं या वो कबाड़िए के पास जाएगी? देखिए पहली बात तो ये है कि ये अपनी एक लाइफ चल के खराब हो जाए वो तो समझ आती है कि अब इसको इतने साल हो गए हैं, लेकिन अगर कोई इमीडिएटली उसको कोई इशू आ गया तो उसकी वजह होगी या तो उसका वो चार्जिंग सिस्टम नहीं सही होगा या उस पर ओवरलोड हो रही होगी। तो अगर वो भी बात नहीं है तो फिर बिल्कुल जब वो स्क्रैप हो जाए, क्योंकि फिर इन बैटरियों से जो हमारी लोकल बैटरीज है इनके स्क्रैप से लोकल बैटरीज वो तैयार होती हैं। अच्छा। हाँ जी, ये फिर यहाँ पे बटियां हैं जो कि इनको खरीद लेती हैं और इसका जो बड़ा अच्छा रेट भी इवन मिल जाता है और वो कस्टमर जाके खुद चाहे सेल आउट कर दे और उसके अंदर से जो सिक्का या प्लास्टिक या जो भी केमिकल तक इवन जो निकलेगा वो यूज होके हमारी जो लोकल है जिनकी लाइफ इत्तेफाक से कम होती है लेकिन इनकी लाइफ स्पैन कम से कम 3 से 5 साल तक ये चलनी चाहिए। यूपीएस के साथ ये लग जाती है? बिल्कुल सर, यूपीएस में लगती है। देखिए आजकल के हमारे बच्चे लैपटॉप बहुत यूज करते हैं, ठीक है जो यूपीएस है उसके अंदर एक बैटरी वाला भी होता है, 2 बैटरियों वाला भी होता है। जो बड़े हैं उसमें ज्यादा भी बैटरीज लगती हैं, तो अपने लैपटॉप के साथ अपने सिस्टम्स के साथ उसमें यूज हो जाती हैं। और इवन घर में ये जो आपके म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर ये लग जाती हैं, हत्ता कि हमारी जो मोटरसाइकिल्स हैं उसमें भी ये इस्तेमाल हो जाती हैं। और आजकल जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं बड़ी मुख्तलिफ किस्म की, उनके अंदर भी ये यूज हो जाती हैं, तो इसके मल्टीपल यूजेज हैं। अच्छा, हमें बताएं ना जी, कौन सी बैटरी रिकमेंड करते हैं आम छोटे से यूपीएस के साथ लगानी हो? ये वाली देखिए एम्पेयर की है जी? देखिए एक ये बैटरी है 12-9 की, ये एपीसी का जो शॉर्ट बैकअप है उसमें लगती है। ये वाली जो है ये 12-18 है, ये 12 वोल्ट 18 एम्पेयर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में पॉइंट लगती है और जब वो फुल चार्ज हो तो 60 माइल्स करती है। फिर ये हाँ जी, फिर एपीसी के अंदर ये वाली जो 12-18 है ये 2 बैटरीज लगती हैं और 5-5 साल चलती हैं। उसके साथ ये वाली जनरेटर्स में भी यूज होती हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा। और इसी तरह मल्टीपल यूजेज है इसका। और ये 12-18 कितने में है सर? 12-18 जो आपको कोई 9,000 में मिल जाएगी, कोई 8,500 में मिल जाएगी। और ये एक ऐसी कीमत है कि इस कीमत में ये जब अपना रोल प्ले कर जाए तो हमें ये नहीं महसूस होता कि हमने कोई ज्यादा कीमत दी है। हाँ, एक छोटी फैमिली है 5-6 लोगों की, उन्होंने यूपीएस लगाया हुआ है, एक आध पंखा उन्होंने चलाना है, लेकिन वो एसी डीसी फैन नहीं है। ठीक है। और आम लाइटें उन्होंने इस्तेमाल करनी है जो आजकल लगी ही हैं जी, तो उसके लिए कौन सी बैटरी आप रिकमेंड करें? देखिए पंखे और लाइटों के लिए जो 12 वोल्ट के पंखे हैं और जो हमारे एनर्जी सेवर्स हैं, अगर 12-18 या इवन 12 जो 24 है वो भी लगा लें। 12-18 इज अ गुड बैटरी। आप 12-18 में लगाएं, आपके 2-3 पंखे 5-6 लाइटें तो 4-5 घंटे इजीली निकाल लेंगी। अच्छा। और हाँ जी, और उसके बाद ये जैसे जैसे अपनी, लेकिन अगर एसी डीसी फैन ना हो तो फिर देखें एसी डीसी फैन ना हो तो फिर आप इनकी तादाद बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो देखिए, लेकिन अगर आप सादा पंखा है जैसे जी, तो अगर 12-18 एक बंदा लगा लेता है बैटरी, अगर एक चलाता है तो फिर भी 4-5 घंटे बैकअप होगा इसका? देखिए वो 1 घंटा चला देगी, लेकिन होता यह है कि जैसे ही टॉर्क लोड पड़ता है पंखा एकदम वोल्टेज ज्यादा लेता है, उसके बाद जैसे जैसे वो तेज होता जाता है तो फिर वो स्मूथ होती चली जाती है। 1-1.5 घंटा फिर भी ये चला देती है। बेहतर यही आप रिकमेंड करते हैं कि एसी डीसी लगा लें इसके साथ, तो 3-4 घंटे आराम से बैकअप लें। आप देखिए सिर्फ एनर्जी सेवर्स आ गए हैं, आपके एसी डीसी फैंस आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये आयरन आ गई है, फिर ये मोटर आ गई है और हीटर आ गए हैं जो कि 12 वोल्ट पे चलते हैं। तो ये बैटरियां ना सिर्फ पंखे और लाइटें, आपका सर्दियों में हीटर, और घर में खवातीन के लिए देखें उन्होंने 12 वोल्ट की इस्त्री ले लें, कपड़े प्रेस कर लें। अच्छा सर, ये आप जो बातें कर रहे हैं ना माशाल्लाह, ये उन लोगों के लिए हैं जिनको 1 लाख 1.25 लाख तनख्वाह मिलती है ना महीने की, या अच्छे दुकानदार हैं। अब एक गरीब आदमी है, 30-35 हजार उसकी सैलरी है, तो वो चीजें तो बहुत ज्यादा मार्केट में आ गई हैं, लेकिन वो सिर्फ देख ही सकता है गरीब आदमी, वो खरीद नहीं सकता। एसी डीसी फैन भी 6,000 का है, 5500 का है नॉर्मल। अब जिसके घर पहला पंखा लगा हुआ है वो अगर बेचने जाएगा वो 800 में बिकेगा, और बाकी पैसे 5,000 कहाँ से वो डालेगा? तो इसलिए मैं आपसे बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो नॉर्मल फैन जो पहला लगा हुआ है उस पे ये वाली बैटरी लगाना चाह रहा है, चलो थोड़े थोड़े जोड़ के पैसे इकट्ठे करके वो 12-18 खरीद लेता है, तो वो जो नॉर्मल पहला उसका पंखा लगा हुआ है वो कितना बैकअप दे सकता है उसे? वो 1-1.5 घंटा चला देगा। बैटरी आपके पास बड़ी है जी, 12110। ये देखें अल्फतेह पावर है। अल्फतेह पावर बेसिकली दुबई ब्रांड है और ये इंपोर्ट होती है मलेशिया से, और ये वाया दुबई, कराची और फिर लाहौर पहुंचती है। 110 एम्पेयर है। ये एक बहुत ही अच्छा साइज है। ये मल्टीपल यूजेज में आती है। सोलर के साथ लगा लें, यूपीएस के साथ लगा लें, और
इसका जो प्राइस भी है वो भी ऐसे इकोनॉमिकल है कि जो अगर 110 में देखें, एक तो नॉर्मली कंपनी बनाती है 100 एम्पेयर, ये 110 है, तो इसके 10 एम्पेयर जैसे कहते हैं ना 10% एक्स्ट्रा है, तो ये 10% एक्स्ट्रा है, बट इसकी कीमत तकरीबन उतनी ही है जितनी के बाकी कोई भी बाहर की। ये कितने में होगी सर? सर ये जो बैटरी है ये 62,000 रुपए की बैटरी है। अच्छा। और अगर इससे कंपैरिजन करें और बैटरियों में तो इससे ज्यादा महंगी ये है। जो 110 वाली बैटरी है जी ये अगर हम कंपेयर करें पानी वाली बैटरी जो प्लेटों वाली आती है जी, तो वो कितने प्लेटों वाली बैटरी के बराबर ये होती है? देखिए ये जो है ये 200 के बराबर है, 110 जो है। अच्छा, वो अगर पानी वाली बैटरी लेंगे वो 200 एम्पेयर वाली वो 200 एम्पेयर की लेनी पड़ेगी और उसके साथ उस पर 24 घंटे पहरा देना पड़ेगा कि अब इसका पानी कम हो गया, ठीक है। अब इसके स्क्रू तो नहीं लूज हो गए, इसके अगर टर्मिनल्स पे वो रश तो नहीं आ गया, उसको साफ करें। ये तो एक दफा आपने लगा देनी है और भूल जाए। भूल जाए और लोड का ख्याल करें। हाँ जी, बस लोड उतना डालें। देखिए होंडा 70 पे ट्रक का माल नहीं लादना। हाँ। हाँ, बस वो उतना उसको डालें जितनी अल्लाह ताला ने भी कहा, मैं इंसान में भी जो उतना ही वोट capacity डालता इसकी है, हूँ हाँ। जो कैपेसिटी है। बिल्कुल है। अच्छा सर, नेक्स्ट जो बैटरी आपके पास पड़ी है माशाल्लाह देखने में भी बड़ी खूबसूरत बनी है, ये 12160 है, तो इसके स्पेक्स वगैरह भी बता दें जरा कि ये क्या चीज है, कहाँ पे यूज हो सकती है? देखिए नॉर्मली जो कंपनीज है वो 150 एम्पेयर्स की बैटरी देती हैं, ठीक ये 160 है, यानी 10% ये भी एक्स्ट्रा है। ये मेरा ख्याल है अल्फता का ही काम है कि वो 10% एक्स्ट्रा दे रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। ये भी अल्फते पावर की मलेशियन बैटरी है, 160 एम्पेयर है और ये बहुत ही अच्छी है। ये ज्यादातर इस्तेमाल हो रही है हमारे सोलर के साथ, ठीक है। हमारे यूपीएस के साथ, और इवन के जहाँ पे लोगों ने जैसे डॉजिंग कार है ठीक है। और लिफ्ट्स हैं और लिफ्टर्स हैं, उसके अंदर भी यूज हो जाती है 160 भी और 110 भी। अच्छा, तो ये मल्टीपल इसके यूजेज हैं। ये सर ना सिर्फ कमर्शियल रेजिडेंशियल यूज हो ये जाती किस है। प्राइस में होगी? एक तो ये मुझे बताएं, जी दूसरा मुझे ये बताएं कि जो अल्फता का ब्रांड है इन दोनों पे मैंने देखा है कि जेल लिखा हुआ है, जी हाँ। ये भी मुझे आपने एक्सप्लेन करना है कि सब में कुछ जेल होता है या सिर्फ इनमें ही जेल है? नहीं देखें, पहली बात तो मैं जेल की आपको एक्सप्लेन करूं। जेल केमिकल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका नेगेटिव पॉजिटिव लगता है तो वो केमिकल और बैटरी के साइकिल शुरू हो जाते हैं, ठीक वो है। फिर आस्ता आस्ता जेल ही बन जाती ये है। तेजाब वाला काम करता है? तेजाब का नहीं, बट डिफरेंट केमिकल होता है। तेजाब इज अनदर थिंग। अच्छा। जेली बन जाती है और फिर जिस मुंह हिलती तो जरूर है, लेकिन स्पिल आउट नहीं हो सकती। आप उसको उल्टा करें सीधा करें, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, अच्छा, क्योंकि वो जेली बन चुकी होती है। काम ऐसे ही करेगी, काम उल्टा ऐसे- भी होगी। कुछ भी हो जाए, इसको इसका प्लस पॉइंट है, आप इसको सीधा ऐसे लगा लें, लटा लें, खड़ी कर लें, लैंडस्केप रखें, हॉरिजॉन्टल हाँ, रखें, तो बिल्कुल। वो मतलब काम सेम ही है इसका। काम सेम होगा। और जबरदस्त। इसमें ना उसके कोई पानी का खतरा गिरने का, और ना ही इसके अंदर से कुछ निकलेगा कि अगर खुदा ना खासा जो तेजाब वगैरह जब निकल जाता था तो जी, टच जी, करने वो से over हो जाता है ना dangerous तेजाब। होता था। हाँ। और इस 160 की जो प्राइस है वो 82,000 है। अच्छा जी। हाँ जी। नॉर्मली जो है अदर जो ब्रांड है कि जो वो उनकी प्राइसेस और इसमें बहुत फर्क है। जी, वो तो हमारे दोस्त कंपेयर भी कर लेंगे, जी। उनके दूसरे जो ब्रांड हैं मार्केट में, उनसे देख लेंगे कि प्राइस क्या, किसकी कम है किसकी ज्यादा है। अच्छा, इसके बारे में ये बताएं, 160 वाली जो बैटरी है सर, ये कौन से वाले सोलर के साथ, इसके साथ कितनी प्लेटें लग सकती हैं? देखिए डिपेंड करता है कि आप 3 kVA का सोलर लगाना चाहते हैं तो उसके साथ 2 बैटरियां लगेंगी। ये वाली? हाँ जी, ठीक है। और अगर आप 6 kVA लगाना चाहते हैं यानी 12 प्लेटें लगाएंगे तो उसके साथ आपको ये 4 बैटरियां की जरूरत होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो बैटरियां 4 लगानी है तो कोई बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, इवन डिपेंड करता है कि आपने उसमें लोड कितना लोड डालना कितना है, क्योंकि देखिए एसी वगैरह चलाना है तो देखिए जब सुबह के वक्त जब सोलर पे रोशनी होती है तो सोलर काम करता है, शाम ढलती है, सूरज गरूब हो जाता है, वो स्विच कर जाता है वापडा पे, या आप उसको स्विच करना चाहते हैं बैटरियों पे, ठीक तो है। वो फिर उस वक्त आपकी बैटरियां काम आएंगी और आपके लाइटें, पंखे और दीगर आपकी जो चीजें हैं वो ये बैटरियां उसकी जरूरत है अच्छा उसको सर, पूरा ये करेंगी। आप कह रहे हैं कि स्विच कर देता है, ये ऑटो स्विच करता है या कोई मैनुअल इसका होता है कि हम ऊपर नीचे कर लेते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वर्टर लगाया हुआ है ना जी। वो उसकी सेटिंग होती है। अच्छा। और आप देखिए सोलर के साथ एक चीज मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जब आप सोलर, जाहिर है आपने पैसे खर्च करने हैं, इन्वर्टर लेना है और बैटरियां लेनी है, आपका जो इंस्टॉलर है वो एक ज़हीन आदमी होना चाहिए, समझदार हो ना, समझदार आम हो। इलेक्ट्रिशियन हाँ जी, क्योंकि जब बड़ी आती है तो हर आदमी कसाई बन जाता है। आजकल सोलर का जितना चर्चा है, हर जो आदमी है वो इसका इंस्टॉलर बन गया, ऐसा नहीं है। प्लीज आपने इतना पैसा खर्च करना है, मेरी जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई समझदार एक्सपीरियंस बंदा लगाएं जो कि आपका सारा पैसा है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करवाए कि एंड ऑफ द डे आपको उसका फायदा हो जाए, ना कि आप उसको परेशान रहे कि सोलर भी लगवा लिया, अब इन्वर्टर नहीं चलता, बैटरियां चार्ज नहीं हो रही, कोई ना कोई एरर आ जाता है। एरर आ जाता है। हाँ, उसके लिए या फिर उनको ये होता है, कई दफा होता है सर, हमें भी कॉल आती है कि हमने इतना बड़ा पैकेज लिया है जी, इतने केवीए का लगवाया है, सारा कुछ किया है, फिर भी हमें बिल वही 1,50,000 आ रहा है।
तो उसके पीछे भी यही चीजें होती हैं। बिल्कुल इसकी एडजस्टमेंट है। देखें दिन के वक्त आप ये करें कि आप अपना मेन स्विच ऑफ कर दें। ठीक है। आप टोटली रिलाई कर रहे होंगे आप अपनी जो प्लेटों पे सोलर जी। एनर्जी। चंद बैटरियों की जो सामने पड़ी हुई है, इसके अलावा 200 एम्पेयर की बैटरी है जो ज्यादा लोड की वजह से लोग लगाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ और ब्रांड्स भी हैं। सर आप ड्राई बैटरी के अलावा दूसरी जो है पानी वाली या ट्यूबलर या लिथियम वगैरह पे भी काम करते हैं या सिर्फ ड्राई पे काम कर रहे हैं? देखिए डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब कई कस्टमर हैं जो स्ट्रेट वे आके कहते हैं नहीं मैं लिथियम चाहिए। लिथियम के बारे में मैं बताना जरूरी समझूंगा, लिथियम एक एक्सपेंसिव आइटम है और हमारा जो वेदर है वो भी बड़ा गर्म है। ठीक है। उसको एक स्पेशल टेम्परेचर चाहिए, प्लस उसको बड़ा सिंक्रोनाइज, उसका ग्राफ बड़ा स्ट्रेट चाहिए। और अगर वो कहीं भी थोड़ा रखना अंदाजी कोई चीज कर जाए तो वो फिर जो है वो कोई इतना अच्छा नुकसान का बायस बनती है। नुकसान तो खैर नहीं मैं कह सकता, लेकिन जाहिर है जब इतनी महंगी आइटम आपने लगा ली है और उसने अपना मकसद ही पूरा नहीं किया तो आपको रिस्क क्या है। और जो अब अगर ट्यूबलर की बैटरी की बात करें तो ट्यूबलर बैटरी मैंने ये रिसेंट टाइम में जब टेम्परेचर बहुत हाई हुआ तो बॉइलिंग लेवल उसका बहुत ऊपर चला गया, उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई। और इस सर्दियों में जितनी सर्दी पड़ी है जो ट्यूबलर बैटरी थी वो फ्रीज हो गई, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई और वो सस्ती आइटम नहीं है। तो मेरी एडवाइस ये है कि हमें उन चीजों पे जाना चाहिए कि जो इजीली हैंडल कर सकते हो, इजीली अवेलेबल हो, और जिनके लिए आपको जो कारीगर हैं या उसका टेक्नीशियन है वो इजीली अवेलेबल हो। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो ये ड्राई बैटरी है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। आपकी रिकमेंडेशन जो है वो ड्राई बैटरी है। जी हाँ, लॉन्ग लास्टिंग भी है, रिलायबल भी है, कीमत में भी कम है, हर लिहाज से सूटेबल है। जब ये स्क्रैप होगी तो फिर भी कीमत अच्छी ही दे के जाएगी यकीनन है। दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि वो अल-फतह पावर पे तशरीफ लाएं। माशाल्लाह सेंटर माल रोड पे है। असद भाई हैं, इनके साथ राब्ता करें, इनसे फिजिकली आके मिलें, इनसे पूछें। बहुत प्यारे अंदाज से, पढ़े लिखे बंदे का यही सिलसिला होता है ना जी कि बड़े ही इखलाक, बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यारे अंदाज से आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर रहनुमाई देंगे ताकि जो भी आप चीज़ लेके जाएं आपको कोई नुकसान ना हो। तो असद भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों में, ताकि किसी का भला हो जाए, क्योंकि ये आज के वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छी चीज़ जो है वो शेयर भी करनी चाहिए ताकि लोगों का भला हो। अच्छी और कम कीमत में बैटरीज लेने वाले लोग यहाँ पे राब्ता करें। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।